It's been some time. So recently, युजवेंद्र चहल और उनकी वाइफ का डिवोर्स रूमर सामने आया है and people are discussing about that. And I've come across a lot of posts on the internet talking about his wife in a very demeaning sense. I don't know about how true the rumors are, who did what, we don't know the details, and we would never know likely because it's their personal life. बट इंडिया में मुझे लगता है कि इस बेसिक कोडिंग ही नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ और किसी की बहुत ही पर्सनल चीज़ पे कमेंट करना. इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. इट्स एब्सोल्युटली इंडिकेटिव ऑफ नॉन सिविल बिहेवियर, एनिमलिस्टिक बिहेवियर है. किसी के खुलेआम किसी की बीवी के बारे में ये बोलना कि ये तो ये कर रही होगी, ये इसने तो इसलिए किया होगा. इट इंडिकेट्स कि आपने अपब्रिंगिंग ऐसी है कि जहाँ पर शायद बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई गई है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट कोई ऐसा पोस्ट कर रहा है, बट अगर आप इन पोस्ट्स के जो भीतर जाएंगे कि ये गोल्ड डिगर है या के कमेंट्स में जाएंगे तो लॉट ऑफ पीपल आर लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन दिस. राइट, ऑफ कोर्स दे आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, इट्स द इंटरनेट. बट एट द सेम टाइम एक बहुत डेंजरस और इंटरेस्टिंग सोशल एक्सपेरिमेंट है कि अगर समाज की सच्चाई जाननी है तो अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस हटा दो तो वहाँ पर एक आईना दिख जाता है. जैसे ही इंटरनेट पे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, आपको कोई लीगली पकड़ नहीं लेगा, आपको कोई उठ के चार बातें सुना नहीं देगा बदतमीज़ी करने के लिए. लोग अपनी सारी हदें पार कर देते हैं. एंड विच शोज़ दैट हाउ इम्पॉर्टेंट देर आर फॉर अस टू हैव रूल्स, मे बी स्ट्रिक्टर रूल्स, आई थिंक. राइट, बट देन दिस इज़ अ कंसर्निंग बिहेवियर बिकॉज ऑल्सो एट द सेम पॉइंट अभी हम रिसेंटली बात कर रहे थे और लोगों के बारे में जो लोग डिवोर्स में स्ट्रेस्ड हैं और लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस लिविंग एंड सम पीपल एंड देयर लाइव्स टू. इन लोगों ने ये कमेंट किया है, उनके दिमाग में ये बाइनरी है कि या तो वाइफ गोल्ड डिगर है या तो वाइफ चीटर है, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है. दो लोगों के बीच में डिवोर्स हो रहा है, अगर जैसे क्रिकेटर है अगर हस्बैंड, तो वाइफ 100% क्रिकेटर का यूज़ कर रही है इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए और उसके बाद उसको छोड़ देगी. ये और तो कोई रीज़न हो ही नहीं सकता डिवोर्स का. ये नहीं हो सकता कि हस्बैंड ने चीट की हो. दोनों के बीच में किसी भी वजह से कल्चर, फैमिली डिफरेंसेस इन करियर पॉइंट्स, अलग अलग फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं जो दोनों के मैच नहीं कर रहे. उनको दिखा कि ओवर टाइम वी डोंट सी अलाइनमेंट इन विद आवर एक्सपेक्टेशन विद व्हाट वी कैन सी इन लाइफ. इस वजह से वी हैव टू सेपरेट. इट्स सो सैड कि आप किसी की ऑलरेडी ट्रेजेडी जब हैपन हो रही है उस पर आप और ट्रेजेडी डाल रहे हैं इंटरनेट पे फसाड क्रिएट करके. राइट, सो वी आर ऑल्सो बिकमिंग अ थर्ड पार्टी इन देयर लाइफ. राइट, जो कि उनको चाहिए नहीं. वी आर ड्रामेटाइजिंग द प्रॉब्लम विच दे डोंट नीड इट. दे नीड इज individual space, probably they need to work on their issues and they need privacy, silence. Right, this whole drama is fun to be involved in until it happens to us. कल इंटरनेट पे आपका कोई नाम लेके वीडियो बना के डाल देगा या आपकी कोई इंटरनेट का कुछ लीक हो जाएगा. आजकल बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे सब कुछ ना कुछ डालते हैं. एंड देन उस दिन आपको पता चलेगा कि ऐसे खुले में जिल्लत करवाना या होना कितना भयंकर साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेसिंग है. इट लीड्स टू सच पेन एंड सफरिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल. इट डज. कि जिस कल्चर के आप मज़े ले रहे हैं और पार्टिसिपेंट हो रहे हैं, जिस दिन उस कल्चर के आप विक्टिम बनेंगे उस दिन आपको पता चलेगा आपने एक हेल क्रिएट किया है अपने लिए समाज में. डोंट क्रिएट हेल फॉर योर सेल्फ. द वर्ल्ड दैट यू आर क्रिएटिंग राइट नाउ, यू विल बी ऑल्सो लिविंग इन द सेम वर्ल्ड. The internet space that you are creating where it is okay to comment on somebody's wife in a demeaning fashion will be at some point your own wife or maybe your sister or maybe your brother. मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को पता है. That is also my reason for me to make a video is that हमको लग रहा है कि क्योंकि इंटरनेट है, ये सेलिब्रिटी है तो हम बोल सकते हैं. ये इंसान है मेरे भाई. दिस इज स्टिल अ ह्यूमन बीइंग, वेरी मच अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी. प्लीज़ एंश्योर कि सिर्फ क्योंकि एक सेलिब्रिटी है और उनके पास पैसा है डजंट चेंजेस द फैक्ट दैट दे आर अफेक्टेड बाय दिस. इफ़ आप इंडल्ज कर रहे हैं, आपको एक लग रहा है कि यार मुझे कुछ कहना है, प्लीज़ ट्राई टू मेक इट अ सिविल थिंग टू से. ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट नेचुरली आप इंक्लाइंड होंगे. हम सब नेचुरली गॉसिप की तरफ इंक्लाइंड होते हैं. हमको सबको जानना है, अरे क्या हो रहा है, हम सबको बात करना है इस बारे में. आई अंडरस्टैंड. आई एम नॉट आस्किंग यू टू नॉट थिंक एंड डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स. आई एम आस्किंग यू टू बी ह्यूमेन while you do that. One. Second, हम क्योंकि इंस्टिंक्टिवली हमको कुछ बोलने की अर्ज होगी, लर्न टू बी अ लिटिल बिट माइंडफुल व्हेन यू आर सेइंग समथिंग. थोड़ा सा रुक के एक सेकेंड सोच के कि भाई मैं क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसी के लाइफ पे, सोच के बोलना है. क्योंकि
इंस्टिंक्टिवली तो हमारा मन करेगा, बट हम अपनी इंस्टिंक्ट को समझ के, अपने इंस्टिंक्ट के बारे में जानकर उस पर थोड़ा सा काबू रखने के लिए सक्षम है. दैट्स द एसेंशियल कोर डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स, राइट. सो समझिए कि आपका इंस्टिंक्टिव नीड रहेगा गॉसिप करने का, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू आर ऑल्सो केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इंस्टिंक्ट एंड कीपिंग दैट इंस्टिंक्ट इन चेक. एम्प्लॉय एम्पैथी. और एम्पैथी कैसे एम्प्लॉय करनी, बेसिकली ऐसा सोचिए कि जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपके ब्रदर या आपके सिस्टर हैं, आपके भैया भाभी हैं, या आपकी सिस्टर है, उनके आपके ब्रदर इन लॉ हैं, या ऐसे लोगों पे बात कर रहे हैं आप. एंड देन थिंक एंड टॉक. ऑटोमेटिकली नहीं निकलेगा मुझसे. आई होप दैट मेक सेंस.